आप लोग तो बड़े अच्छे होंगे। कल आपकी क्लास नहीं ली थी मैंने, ये आपको पता है कि कल मैं अपने गांव गया था। त्योहार आने वाले हैं, दशहरा, दिवाली, होली, दिवाली, होली बाद में रक्षाबंधन, रक्षाबंधन रक्षाबंधन तो चलिए कुछ और आएगा तो भैया त्योहार आने वाले हैं, तो रामलीला का सवार में अपने जो हमारा शहर टाउन है पुलिस शहर में वहां गया था करने। बहुत अच्छा लगा दोस्तों, चलिएगा। तो मैंने आपको ट्रांसपेरेंट टेंस, ट्रेन, पोटेंशियल, सर्कुलर ट्रैक, पुलिस रिलेटेड स्पीड सारी कुछ मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है ना। और मैंने आपको पिछली क्लास में रेस की थ्योरी पढ़ाई थी, ठीक है। इस बार मेरे को आपको एवरेज पढ़ाना है। रेस रेस की शीट मैंने पहले ही अपलोड करवा दिया, 30 सवाल है कि आप लोगों ने सॉल्व करने की कोशिश की। पिछली क्लास में आपको सारे कंसेप्ट बताए थे डिटेल में कि आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश की। बताओ। अब भैया दूसरा बोलना आएगा, ठीक है। कुछ नहीं किया आप लोगों ने, चलो कोई बात नहीं, मैं आपको करवाता हूं मेरे दोस्तों। कितने क्वेश्चन हुए थे? 2 क्वेश्चन मैंने किए थे, ठीक है ना। चलिए सवाल नंबर 3 से मैं शुरू करूंगा। सवाल है एसएससी जीडी के पेपर का पूछा हुआ 2022 का, जवाब देने इसका आंसर है जी। ए बी से 40% तेज दौड़ता है, ए की समय पर दौड़ खत्म करने के लिए बी को 48 मीटर की बढ़त देने में सक्षम है, तो दौड़ की लंबाई कितनी है? ए बी से 40% तेज दौड़ता है, यानी कि ए और बी की स्पीड का रेशियो क्या है? 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5, यानी कि बी की स्पीड अगर 5 है तो ए की स्पीड 2 ज्यादा है 7, क्या गया? क्लियर है? ये ए और बी की स्पीड का रेशियो 7:5। अब जैसे मेरे प्यारे यहाँ पर ये रेस है, अब बोला है ए बी से 40% तेज दौड़ता है, ए के टाइम पर दौड़ खत्म करने के लिए ए बी को 48 मीटर का स्टार्ट दे सकता है, मतलब ए तो दौड़ेगा यहाँ से और बी दौड़ेगा, अगर बी 48 मीटर आगे से दौड़ेगा तो दोनों सेम टाइम में रेस खत्म करेंगे, यानी कि जितने टाइम में ए आपका रेस पूरी करेगा उतने ही टाइम में बी आपका रेस पूरी करेगा। मेरे प्यारे दौड़ की लंबाई कितनी है? तो ए दौड़ चलेगी, दूसरी दौड़ की लंबाई है, दोनों जो है रेस सेम टाइम पर खत्म करते हैं। अगर टाइम सेम है मेरे प्यारे भाई, तो मैं कई बार बता चुका हूं कि दोनों खिलाड़ी ए और बी सेम टाइम में रेस पूरी करने में टाइम अगर सेम है तो जो स्पीड का रेशियो होगा वही ए और बी की डिस्टेंस का रेशियो भी होगा, यानी कि अगर ए 7 मिनट दौड़ेगा तो बी 5 मिनट दौड़ेगा। तो बताओ लेकिन ए बी से कितना एक्स्ट्रा दौड़ता है? भाई बी तो ए से 48 मीटर कम दौड़ा ना, ए जो बी से 2 मिनट एक्स्ट्रा दौड़ता है, 2 की वैल्यू सवाल में 48 मीटर की 24 गुना, तो ए दौड़ चलेगी दूरी 7 मिनट, 7 की वैल्यू 24 गुना होगी 24 7 168 मीटर। भाई ए दौड़ चलेगी दूरी पूरी इसकी लंबाई है 168 मीटर और पहला ऑप्शन सवाल का आंसर हो जाएगा बच्चों का। आ गया सर टीचर नेक्स्ट एग्जाम निकालेगी तो नहीं आएंगे सर, नीरज अमित पूछ रहे हैं। देखिए अमित, एग्जाम करवाने वाली कंपनी चेंज हो रही है, आपके एग्जाम का सिलेबस नहीं चेंज हो रहा, आपकी पोस्ट नहीं चेंज हो रही। एग्जाम देखो जो हमारी केंद्र सरकार है, मोदी गवर्नमेंट ने बोला है एसएससी को कि हमको डिपार्टमेंट भर्ती कराने के लिए आप पेपर करवाओ, एसएससी ने ठेका दिया प्राइवेट कंपनी को पेपर बनाने का और लैब देने का, टेक्निकल सपोर्ट देने का, ठीक है भाई। अब वो ठेका तो हर 2-3 साल में बदलता है, सिलेबस नहीं चेंज होता, सिलेबस का थोड़ा नेचर चेंज हो सकता है। जैसे अभी इसमें सवाल आते थे थोड़े कैलकुलेट ज्यादा आते थे, अब इसमें कैलकुलेशन कम कर दे। पिछली कंपनी थी वो एडवांस मैथ्स, अभी का एडवांस मैथ्स सवाल आए तो ऐसे थे फॉर्मूला लगाओ निकालो टीचर ने, एक भी सवाल ऐसा बनाया जिसमें क्रिएटिव हो। अब जो हो सकता है वाली कंपनी है वो ऐसे सवाल पूछने लगे जिसमें केवल फॉर्मूले से काम ना चले, अर्थमेटिक को आसान कर दे, ठीक है दोस्त। तो देखिए सिलेबस वही रहने वाला है, सवाल यही आने हैं, ठीक है। आपको पिछले 3-4 साल के क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करने ही करने हैं, समझ में आई भाई, उसकी टेंशन मत लो। ये सवाल नंबर 4 करो। इस क्वेश्चन का आंसर बहुत बढ़िया सवाल है भाई, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। ए की चाल बी से 50% ज्यादा है, ए और बी 170 मीटर लंबी दौड़ लगाते हैं, ए को दौड़ की लंबाई का कितना भाग बी को शुरुआती बढ़त के रूप में देना चाहिए जिससे कि दौड़ डेड हीट में समाप्त हो, दौड़ बराबरी पर समाप्त हो सके। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। बोला है ए की जो स्पीड है वो बी की स्पीड से 30% ज्यादा है, ए की स्पीड है बी से 30% ज्यादा है, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है मेरे प्यारे 3/10। ए की स्पीड बी से 30% ज्यादा है, बी की स्पीड 10 है तो ए की स्पीड 3 ज्यादा है मेरे दोस्तों 3 है, यानी कि प्यारे बच्चे मैं कह सकता हूं कि ए और बी की स्पीड का जो रेशियो ये है 3 रेशियो 10, ठीक है भाई। आप बोलोगे हां जी सर। अभी दोनों लोग ए और बी एक रेस दौड़ते हैं 170 मीटर की। सवाल में बोला है कि ए जो है बी को कितनी स्टार्ट दे, ए बी को कितनी शुरुआती स्टार्ट कितनी शुरुआती बढ़त दे सकता है जिससे कि दौड़ डेड हीट में समाप्त हो, यानी कि ए और बी जो है वो सेम टाइम पर रेस खत्म करें, सेम टाइम पर रेस खत्म करेंगे। उल्टा पूछा है मेरे प्यारे भाई, सब बच्चों का आंसर भी आ गया है। देखो यानी कि मेरे प्यारे आपसे ये डिस्टेंस पूछे कि ए बी को कितनी स्टार्ट दे सकता है कि दोनों सेम टाइम में रेस खत्म करें, दोनों एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं, सेम टाइम पर रेस खत्म करते हैं, तो दोनों ने सेम टाइम तक दौड़ा है। अगर टाइम सेम है तो जो स्पीड का रेशियो होता है वो डिस्टेंस का रेशियो होता है। मैं कई बार बता चुका हूं, बार-बार नहीं लिख सकता। पिछले लेक्चर पर क्या समझी भाई, ए तो पूरी रेस दौड़ा है 13 मिनट, बी दौड़ेगा 10 मिनट, कितना आएगा 3 मिनट आएगा कि नहीं आएगा? ए 13 मिनट दौड़ेगा, बी 10 मिनट दौड़ेगा तो 13 - 10 3 मिनट आएगा ना। ए ने पूरा दौड़ा 13 मिनट, 13 मिनट के लिए सवाल में 170 मीटर है मेरे प्यारे भाई, 9 गुना, तो ए बी को कितनी बढ़त दे सकता है 3 मिनट की, 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे प्यारे भाई, 3 की वैल्यू आ जाएगी 9 गुना 27 मीटर, तो ए बी को 27 मीटर की बढ़त दे सकता है। सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। 13 कहां से आया? आशुतोष यहां से आएगा, ए की चाल बी से 30% ज्यादा है, पर 30% की फ्रैक्शन 3 बटे 10, बी की 10 है तो ए की 3 ज्यादा है 13 है। परसेंटेज नहीं पढ़ा दोस्तों, ये कौन पढ़ा चैप्टर, ये बेसिक है। पिछला लेक्चर पर क्या उस आधे घंटे बेसिक समझाया है। आगे चलते हैं अगला टाइप। अगले 4 क्वेश्चन मैंने आपको कराए, दो पिछली क्लास में करवा चुका मैं सवाल। रेस की सारी थ्योरी आधा घंटा लेकर पिछली क्लास में समझाई है, पिछली क्लास को पढ़ के आओ, ऐसे मत आओ। रेस की आधे घंटे थ्योरी समझाई है पिछली क्लास में, उस क्लास को पढ़ के आओ, यहां चिल्लाओ मत, बिल्कुल ठीक है ना। बिल्कुल आसान सवाल है, टाइप बाय टाइप सीक्वेंस से पढ़ा रहा हूं। ये बेसिक है, बेसिक मैं आपको 100 बार बता चुका हूं कि अगर टाइम सेम है तो स्पीड का रेशियो होगा, वही डिस्टेंस का रेशियो होगा। अगला टाइप आपके सामने, अगला टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट टाइप है। मैं आपको 4-4 क्वेश्चन कराऊंगा, 3-4 सवाल भी कराऊंगा, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल करके बताइएगा इस क्वेश्चन को क्या करेंगे यहां से, बिल्कुल होगा। देखो बच्चों का आंसर भी आ रहा है 720 मीटर, वेरी गुड। एक रेस को पूरा करने में बी को 4 मिनट लगते हैं जबकि ए को 3 मिनट 40 सेकंड लगते हैं। ए बी को दौड़ में 60 मीटर की दूरी से हराता है, ए जो है वो बी को दौड़ में 60 मीटर की दूरी से हराता है। यदि दोनों स्टार्टिंग पॉइंट से एक साथ शुरू करते हैं, दोनों प्रारंभिक बिंदु से एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं तो दौड़ की लंबाई क्या करें। देखो मेरे प्यारे बहुत बेहतरीन सवाल है। एक पूरी रेस करने में, ध्यान सुनिएगा, एक पूरी रेस दौड़ने में आप मुझे बताओ, ए को 4 मिनट लगते हैं, 4 मिनट का मतलब होता है 240 सेकंड, 1 मिनट 60 सेकंड होता है, 4 मिनट होता है 240 सेकंड, जबकि पूरी रेस दौड़ने में सॉरी बी को 4 मिनट लगते हैं, सॉरी पूरी रेस दौड़ने में बी को 4 मिनट लगते हैं, 4 मिनट का मतलब होता है 240 सेकंड, जबकि ए को लगता है 3 मिनट 40 सेकंड, तो 3 मिनट 40 सेकंड का मतलब बचे 180 + 40 220 सेकंड, यानी कि मेरे प्यारे भाई ए को पूरी रेस दौड़ने में 220 सेकंड लगते हैं और बी को पूरी रेस दौड़ने में 240 सेकंड लगते हैं। ए ने बी को रेस में 60 मीटर से हराया, ए बी 60 मीटर का मतलब है कि जैसे पूरी रेस है दोनों खिलाड़ी ए और बी यहां से एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं, ए और बी ए तो पूरी रेस दौड़ जाता है क्योंकि ए फास्ट है, एक कम टाइम ले रहा है, बी पूरी रेस नहीं दौड़ पाता, बी बेचारा नहीं दौड़ पाता है और बी जो है वो ए से 60 मीटर से हार गया, 60 मीटर है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना, 60 मीटर से हार गया। अब आप मुझे बताओ पूरी रेस की लंबाई कितनी है? पूरी रेस दौड़ने में ए को 220 सेकंड लगता है और बी को लगता है 240 सेकंड। एक बात बताओ, अगर ए ने 220 सेकंड में रेस खत्म करी है और बी को पूरी रेस खत्म करने में 240 सेकंड लगते हैं तो बी कितनी दूरी से हारा है? बी कितने देर से हारा? तो बी को 20 सेकंड एक्स्ट्रा लगेंगे, बी 20 सेकंड से हार गया। बी कितने टाइम से हार गया? 20 सेकंड से। रेस पूरी करने में ए को कितना समय लगा? 3 मिनट 40 सेकंड, बी को लगा 4 मिनट 240 सेकंड, तो यानी कि बी को ए से 20 सेकंड एक्स्ट्रा लगा, तो बी जो है 20 सेकंड से हार गया। किससे हार गया मेरे प्यारे भाई? बी जो है 20 सेकंड से हार गया। समझ में आया? आप बोलोगे सर, लेकिन सवाल में ये नहीं पूछा, सवाल में आपको ये दिया कि ए ने बी को 60 मीटर की दूरी से हराया, बी हारा कितने से है मेरे प्यारे भाई? 60 मीटर से। देखो बी हारा है 20 सेकंड से, जबकि बी हारा कितनी दूरी से? 60 मीटर से। देखो बी यहीं तक पहुंच पाया, यानी कि बी को ए तक पहुंचने में अभी 20 सेकंड और लगेंगे। बी टाइम में 20 सेकंड से हारा है, बी लेंथ में कितनी दूरी से हारा है? 60 मीटर से। इसका मतलब हमारा जो ये बंदा बी है ये 20 सेकंड में ही 60 मीटर दौड़ता है। बी हारा कितने दूरी से? 60 मीटर से। बी हारा कितने टाइम में? 20 सेकंड से हारा है, यानी कि ए ने पूरी रेस खत्म कर ली और बी यहीं तक पहुंच पाया, यानी कि बी को रेस खत्म करने में 20 सेकंड और लगेगा, बी 20 सेकंड से हारा। बी कितनी दूरी से हारा? 60 मीटर से, यानी कि जो बंदा बी है वो 20 सेकंड में 60 मीटर जाता है, 20 सेकंड में 60 मीटर जाता है, यानी कि 3 गुना 20 या 60। तो पूरी रेस की लंबाई पूछिए, पूरी रेस बी दौड़ता है, पूरी रेस बी दौड़ता है 240 सेकंड में, तो 240 सेकंड में बी जितनी दूरी जाएगा वही पूरी रेस की लंबाई है। 20 सेकंड में बी 60 मीटर जाता है, तो बी 240 सेकंड में कितना जाएगा? 720 मीटर जाएगा और 720 मीटर की पूरी रेस की लंबाई होगी और ये सवाल का आंसर है सी ऑप्शन। बात खत्म, 1 सेकंड में सॉल्व। दोबारा पढ़ो दोस्त भाई, बहुत ध्यान से पढ़ो कि ए को पूरी रेस खत्म करने में लगते हैं 3 मिनट 40 सेकंड 220 सेकंड, जबकि बी को पूरी रेस खत्म करने में लगते हैं पूरी रेस दौड़ेंगे, बी को पूरी रेस दौड़ने में 240 सेकंड लगते हैं। हालांकि ए ने 220 सेकंड में रेस खत्म कर दिया है तो बी 220 सेकंड में रेस पूरी नहीं कर पाया है और वो 20 सेकंड और लगेगा रेस पूरी करने में, बी 20 सेकंड से हार गया, जबकि बी हारा कितने से? 60 मीटर की दूरी से, यानी कि ये जो बंदा बी है ये 20 सेकंड में 60 मीटर दौड़ता है 3 गुना, बी पूरी रेस 240 सेकंड में दौड़ेगा, 240 सेकंड में कितना? 3 गुना 720 मीटर खत्म। रेशियो से भी सवाल कर सकते हैं बट ये और आसान तरीका है ना। आप टाइम का उल्टा करके भी सवाल कर सकते हैं, ये और आसान तरीका है। एक क्वेश्चन आपको और दिखाता हूं, इसी टाइप का 1 सेकंड में आंसर आएगा। 1170 मीटर की दौड़ में रमन 65 सेकंड में फाइनल पॉइंट पर पहुंचता है। एक रेस है 1170 मीटर की, ठीक है ना। यहां पे उल्टा पूछा गया, रमन जो है वो 65 सेकंड में फाइनल पॉइंट पर पहुंचता है, यानी कि रमन 65 सेकंड में पूरी रेस खत्म करता है।
रमन जो है एक रेस है 1170 मीटर की, रमन पूरी रेस खत्म करता है 65 सेकंड में, जबकि मोहन पूरी रेस खत्म करता है 90 सेकंड में। मोहन पूरी रेस खत्म करता है 90 सेकंड में। तो पूछा रमन ने मोहन को कितनी दूरी से हराया, रमन ने मोहन को कितनी दूरी से हराया, ये सवाल में आपसे पूछा गया है। बिल्कुल बेसिक सवाल, बस यहाँ पे उल्टा पूछा गया, दौड़ की लंबाई देखिए आपसे कितनी दूरी से हराया पूछ लिया। रमन पूरी रेस खत्म करता है 65 सेकंड में, मोहन को तो 90 सेकंड लगते हैं, यानी कि मोहन हार जाएगा। कितने टाइम मोहन को कितना समय ज्यादा लगा? 25 सेकंड। मोहन जो है रेस खत्म करने में रमन से 25 सेकंड ज्यादा लेता है, यानी कि मोहन 25 सेकंड से हार जाएगा। मोहन 25 सेकंड से हार जाएगा मेरे भाई। और आपसे लेकिन ये पूछा, आपसे मोहन कितने सेकंड से हारा, आपसे पूछा मोहन कितनी दूरी से हारा। मोहन रेस कितनी 1170 मीटर की, मोहन 1170 मीटर की पूरी रेस दौड़ता है। मोहन 1170 मीटर की रेस दौड़ता है 90 सेकंड, यानी कि कितना 1 सेकंड में 13 मीटर दौड़ता है। मोहन 1 सेकंड में 13 मीटर दौड़ता है। मोहन 25 सेकंड से हारा है, तो 25 सेकंड मोहन कितना दौड़ेगा? 25 गुणा 13 325 मीटर, यानी कि मोहन 325 मीटर की दूरी से हार जाता है। पहला ऑप्शन इस सवाल का आंसर हो गया, बात खत्म। 1 सेकंड में उत्तर आ गया, 1 सेकंड में। थोड़ा दिमाग लगाओ, कॉमन सेंस, केवल तोतो की तरह फॉर्मूला रख के टाइम कांस्टेंट स्पीड डिस्टेंस का जो है सेम क्वेश्चन हो जाएगा, ये रखे नहीं होने वाला सवाल। इसमें बहुत बुद्धि लगानी है आपको, बुद्धि। सवाल नंबर आपके सामने 7, अगला टाइप आपके सामने। दो क्वेश्चन करवा दिए मैं आपको, हर टाइप पढ़ा रहा हूं। इसमें आपसे रेस की लंबाई पूछी है, इसमें आपसे पूछा कितनी दूरी से हारा। दोनों क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन सिंपल तरीके से आपके सामने अगला टाइप आएगा। नेक्स्ट टाइप, तीसरा टाइप आ गया मेरे भाई, तीसरा टाइप। तीसरा टाइप आपके सामने, टाइप बाय टाइप से पढ़ते जाएंगे। 1200 मीटर दौड़ में एक रेस है 1200 मीटर की, दो प्रतियोगी हैं मीनल और नीतू, उनकी स्पीड का रेशियो उनकी चालू अनुपात 5:7 है। मीनल 500 मीटर आगे से दौड़ना शुरू करती है, मीनल के पास 500 मीटर की स्टार्ट है, तो बताओ मीनल कितने मीटर से जीतेगी, मीनल कितने मीटर से जीतेगी, सवाल आपके सामने। देखिए एक रेस हो रही है 1200 मीटर की, इसमें दो खिलाड़ी दौड़ रहे हैं, मीनल और नीतू, उनकी स्पीड का रेशियो कितना है? 5:7। मीनल और नीतू की स्पीड का रेशियो कितना है? 5:7। ये सवाल आपके सामने। रेस कितनी हो रही है मेरे दोस्तों? रेस हो रही है 1200 मीटर की रेस है, 1200 मीटर की, दो खिलाड़ी दौड़ना शुरू करते हैं, मीनल और नीतू, उनकी स्पीड का रेशियो 5:7 है। मीनल 500 मीटर आगे से दौड़ना शुरू करती है, तो नीतू तो दौड़ती है स्टार्टिंग पॉइंट से और मीनल दौड़ती है मेरे पहले यहाँ से, समझ में? 500 मीटर आगे से, 500 मीटर आगे से मीनल दौड़ना शुरू करती है, यानी कि मेरे दोस्तों मीनल को अगर रेस जीतनी है तो 700 मीटर ही दौड़ना है। रेस जीतने के लिए मीनल को केवल ये 700 मीटर की रेस दौड़नी है, और अगर हमारा नीतू की रेस जीतना चाहती है तो नीतू को पूरी 1200 मीटर की रेस दौड़नी पड़ेगी। देखो रेस को जीतने के लिए मीनल को केवल 700 मीटर दौड़ना है। मीनल 500 मीटर का स्टार्ट दिया गया है, मीनल को नीतू से 500 मीटर आगे खड़ा किया गया, मीनल 500 मीटर आगे से दौड़ना शुरू करती है, तभी नीतू को रेस जीतने के लिए पूरा 1200 मीटर दौड़ना पड़ेगा। जो पहले पहुंच जाएगा वो जीत जाएगा। सवाल मुझे साफ-साफ बता दिया गया, तो मुझे टेंशन नहीं है कि मीनल जीती है। आपसे पूछा मीनल कितने मीटर से जीतेगी, आप बताओ। दोनों खिलाड़ी मीनल और नीतू सेम टाइम पर दौड़ना शुरू करते हैं, क्या है? एम्पायर भाग करते हैं, भागो, दोनों एक साथ भागना शुरू करते हैं मेरे प्यारे मीनल और नीतू, समझा? मीनल रेस जीती है, तो मेरे प्यारे भाई जितने टाइम में मैं ये पता लगाता हूं, जितने टाइम में मीनल 700 मीटर दौड़ी है उतने टाइम में नीतू कितना दौड़ी होगी, जरा मुझे ये बताओ। भाई मीनल तो 700 मीटर दौड़ के रेस जीत लेगी, तो जितने टाइम में मीनल 700 मीटर दौड़ेगी आप हमें बताओ सेम उतने ही टाइम में नीतू कितने मीटर दौड़ेगी, जवाब दीजिएगा। तो यानी कि मैं यहां पता लगाऊंगा कि जब मीनल रेस दौड़ती है उस समय में नीतू कितना दौड़ी है, तो भैया मीनल और नीतू की स्पीड का रेशियो 5:7 है, तो सेम टाइम उनके द्वारा चलेगी, डिस्टेंस का रेशियो 5:7 होगा। अगर मीनल 700 मीटर की रेस दौड़ के जो है जीत जाती है तो उतने टाइम में नीतू कितना दौड़ी होगी मेरे दोस्तों। अगर मीनल 700 मीटर दौड़ती है 5 की वैल्यू 700 मीटर 140 गुना, तो 7 की वैल्यू 140 गुना होगी 980 मीटर, यानी कि नीतू 980 मीटर की दौड़ पाएगी, समझ में आया? यानी कि मीनल 700 मीटर दौड़ती है सेम उतने ही टाइम में जो नीतू है वो केवल 980 मीटर दौड़ पाएगी, 980 मीटर, जबकि नीतू को रेस जीतने के लिए पूरा दौड़ना था 1200 मीटर। नीतू को अगर रेस दौड़नी थी तो 1200 मीटर दौड़ना था, लेकिन नीतू केवल 980 मीटर दौड़ पाई और इतने टाइम में मीनल ने रेस खत्म कर ली। तो बताओ नीतू कितनी दूरी से हारी, माइनस कर देंगे, 1200 में से 980 घटाएंगे तो 220 मीटर की दूरी से नीतू हार गई, और ये सवाल का आंसर हो जाएगा। जितने टाइम में मीनल ने 700 मीटर दौड़ा उतने ही टाइम में नीतू ने 980 मीटर दौड़ा, जबकि नीतू को रेस जीतने के लिए दौड़ना था 1200 मीटर, यानी कि वो 220 मीटर कम दौड़ पाई और 220 मीटर से रेस हार गई। ठीक है ना? ये सवाल आसान है। 5 के 700 मीटर 140 गुना है, तो भैया चंद्रसाल गिरी 7 के लिए 140 गुना 980 मीटर। अंकुर का कोलकाता पुलिस में हो गया है, वेरी गुड अंकुर, क्लियर है? यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे साफ बताया कि कौन रेस जीतेगा, मीनल जीत रही है। आगे चलेंगे, दिक्कत तो सवाल में जहाँ बता नहीं जाता कि कौन खिलाड़ी जीत रहा है। जैसे मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ ऐसा, 8वां सवाल। अब ये सवाल थोड़ा सा मुश्किल है, इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, करके बताइएगा इस सवाल का क्या आंसर है, बताओ भाई। सवाल नंबर 8 बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, और अभी तक जितने भी सवाल रेस के पेपर में, जितने सवाल आए रेस के पेपर में, उनमें सबसे अच्छा सवाल यही है। जितने सवाल अभी तक 2022 में और 21 में 23 में रेस पूछे गए, उनमें सबसे अच्छा सवाल यही है जिसमें बहुत ज्यादा बुद्धि लगानी है, और जो बच्चा हाई प्रैक्टिस करके गया है, जिसको बहुत अच्छा से पढ़ा है, जिसने वही कर पाएगा। 90% बच्चे सवाल को पेपर में छोड़ के किसी बस की नहीं, वो करना हमारे बात को छोड़ के। चलिए मेरे प्यारे सवाल को ढंग से पढ़ो। 120 मीटर की दौड़ में पी एस को 6 मीटर से हरा देता है, ठीक है? यदि एस 7.5 मीटर की बढ़त के साथ शुरुआत करता है और यह 100 मीटर की दौड़ है, तो रेस कौन जीतेगा और कितने मीटर से जीतेगा? जी ये सवाल है मेरे प्यारे आपके सामने। अब आप मुझे बताओ कि ये जो पहली लाइन दी है इसका सवाल से कोई लेना देना नहीं है। ये पहली लाइन केवल आपको इसलिए दी है जिससे कि आप यहां पर पी और एस की स्पीड का रेशियो पता लगा पाओ, केवल इसलिए पहली लाइन दी है, बाकी इसका सवाल से कोई लेना देना नहीं है। 120 मीटर की रेस में पी एस को 6 मीटर से हरा देता है, इस बात का क्या मतलब है? यानी कि अगर एक रेस दौड़ी जाए 120 मीटर की तो पी एस को 6 मीटर से हरा देगा, यानी कि पी को पूरा 120 मीटर दौड़ेगा पी, और एस 6 मीटर पहले ही रह जाएगा, यानी कि एस जो है 120 से 6 कम, एस 114 मीटर ही दौड़ पाएगा। यानी कि जितने टाइम में पी 120 मीटर दौड़ेगा उतने टाइम में एस 114 मीटर दौड़ पाएगा, 6 मीटर पीछे रह जाएगा, 6 मीटर से हार जाएगा। यानी कि सेम टाइम में, मैं बात करूं सेम टाइम की, जितने टाइम में पी 120 मीटर दौड़ता है उतने टाइम में एस 114 मीटर दौड़ता है। आप जानते हैं कि अगर टाइम सेम है तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही पी और एस की स्पीड का रेशियो होगा। यानी कि ये पहली लाइन केवल इसलिए दी है जिससे कि आप पी और एस की स्पीड का रेशियो पता लगा पाओ। किससे जा रहा है बच्चों? ये जा रहा है यहां पर आपका 6 से 20 रेशियो 19, तो पी और एस की स्पीड का रेशियो है वो 20:19 है, पी और एस की स्पीड का रेशियो। बाकी आगे में इस सवाल में अब इस लाइन का कोई लेना देना नहीं है, ये पहली लाइन केवल आपको इसलिए दी है जिससे कि आप पी और एस की स्पीड का रेशियो पता पाओ। ये पिछले सवाल से थोड़ा मुश्किल है, पिछले सवाल में पी और यहां पे स्पीड का रेशियो डायरेक्ट दिया हुआ था, यहां आपको निकालना पड़ा, आप एक स्टेप बढ़ा दिया एग्जाम में, आप एक स्टेप बढ़ गया, आप बोलोगे हां जी सर। यानी कि ये कहानी होगी कि पी और एस की स्पीड का रेशियो 20:19 है। अब सवाल यहां से शुरू है। एस स्टार्ट विद द हेड स्टार्ट 7.5 मीटर एंड इट इज 100 मीटर रेस, 100 मीटर की रेस हो रही है भाई साहब, एक रेस हो रही है कितनी की? 100 मीटर की, ठीक है बच्चे? तो यहां पर एक 100 मीटर की रेस हो रही है प्यारे बच्चों, 100 मीटर की, एक 100 मीटर की रेस हो रही है, और एस जो है उसको 7.5 मीटर की स्टार्ट मिले, 7.5 मीटर की बाद से दौड़ना शुरू करता है, लेकिन पी तो दौड़ना शुरू करता है स्टार्टिंग पॉइंट से, और एस दौड़ना शुरू करता है 7.5 मीटर आगे से, 7.5 मीटर आगे से मेरे प्यारे भाई, ठीक है? यानी कि रेस जीतने के लिए एस को केवल 92.5 मीटर दौड़ना है। 100 में से 7.5 घटाएंगे कितना? 92.5 मीटर। अगर रेस जीतनी है तो पी को तो पूरा दौड़ना पड़ेगा 100 मीटर, और एस को दौड़ना पड़ेगा 92.5 मीटर। जो पहले दौड़ गया जो इंसान वो जीत जाएगा, जो बाद में दौड़ पाए वो हार जाएगा। अब सवाल पूछा ये है मेरे दोस्तों कि रेस कौन जीतता है और कितने मीटर से दौड़ जीतता है? अब देखो पिछले सवाल में ये साफ-साफ बता दिया था कि रेस जीती है मीनल, तो मेरा काम आसान हो गया था। यहां मुझे ये भी पता लगाना पड़ेगा कि रेस कौन जीतेगा और कितने मीटर से जीतेगा। तो मेरे प्यारे भाई चलिए, तो मैं मान लेता हूं कि भैया पी रेस जीतता है, मैंने मान लिया कि माना सपोज पी रेस जीतता है, माना सपोज पी रेस जीतता है पी। अगर देखो पी अगर रेस जीतता है तो पी को दौड़ना पड़ेगा 100 मीटर, और उतने टाइम में फिर एस को 92.5 मीटर दौड़ना पड़ेगा। तो आप ये बताओ कि जितने टाइम में पी 100 मीटर दौड़ता है उतने टाइम में एस कितना दौड़ेगा? मैं पी को रेस जीतने के लिए कितना दौड़ना 100 मीटर, जितने समय में टाइम को सेम करता हूं, टाइम सेम, जो टाइम सेम है, जो स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो, टाइम सेम है, जो स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा, चलिए डिस्टेंस का। जितने टाइम में पी 100 मीटर दौड़ता है 5 गुना, उतने टाइम में एस कितना दौड़ेगा? 95 मीटर दौड़ेगा। अगर पी 100 मीटर दौड़ेगा तो एस कितना दौड़ेगा? 95 मीटर, जबकि एस को रेस जीतने के लिए केवल 92.5 मीटर ही दौड़ना है। इसका मतलब एस तो पहले ही दौड़ जाएगा। मैं पी तो 100 दौड़ेगा, एस दौड़ेगा उतने टाइम में 95 मीटर, जबकि एस को रेस जीतने के लिए केवल 92.5 मीटर दौड़ना है। इसका मतलब एस जो है वो पी से पहले रेस खत्म कर लेगा, यानी कि एस जीतेगा, पी नहीं जीत पाएगा। एस जीतेगा, रेस पी नहीं जीत पाएगा मेरे प्यारे भाई। तो यानी कि ये दो ऑप्शन तो हट गए। तो रेस कौन जीतेगा? एस पी नहीं जीतेगा। भाई पी अगर जितने टाइम में पी 100 मीटर दौड़ता है उतने टाइम में एस कितना दौड़ेगा? 95 मीटर, जबकि एस को 95 मीटर दौड़ने की जरूरत नहीं है। एस को कितनी जरूरत है जीतने के लिए? 92.5 मीटर दौड़ने की जरूरत है, 92.5 मीटर दौड़ने की जरूरत है, 95 मीटर की जरूरत नहीं है। यानी कि एस पहले ही रेस पूरी कर लेगा, यानी कि जीतेगा कौन? रेस को एस पी नहीं जीतेगा। तो यानी कि मेरे दोस्तों यहाँ पर एस रेस जीतेगा। अब मुझे ये पता लगाना है कि एस अगर रेस जीत रहा है तो कितने मीटर से? मैंने पिछली क्लास में बेसिक बता दिया, ये बेसिक है, मुश्किल सवाल है ये सवाल तुम्हें समझ में आया है? आया ना? कोई लल्लू पल्लू चक्कर नहीं है, साफ साफ आदमी को खोपड़ी लाने वाला चक्कर है, रेस कोई मामूली चक्कर नहीं है ये। पहले बोल दिया कि ऐसा सवाल है जो है
इस सवाल पे ना यूट्यूब पे टीचर्स ने अलग अलग से वीडियो बनाई आधे आधे घंटे किसी एक सवाल को समझाने के लिए, इस एक सवाल को समझाने के लिए। इससे इस सवाल को पता लगता है कि यूट्यूब पे लोग इस सवाल को आधे आधे घंटे सेपरेट वीडियो बना के अगले क्वेश्चन को समझाने के लिए, ठीक है ना? एक सवाल को मात्र, इसमें बुद्धि चाहिए। और जब तक आपका पूरा फोकस पूरा टेंशन आपके लेक्चर पढ़ के नहीं आओगे, सब कुछ आपको पता नहीं होगा, आप नहीं कर सकते। तो मेरी बात सुनते ही मैं क्या कह रहा हूं, हर एक चीज को पता होना चाहिए आपको क्या चल रहा है। बेसिक सही है भूपेंद्र जी, लेकिन टफ है। बेसिक सही है लेकिन सवाल टफ है, मुश्किल है, खतरनाक है। ऐसा सवाल इसको 90% वाले पेपर में छोड़ के आए हैं, ठीक है? यहां तक की बात समझ में आई? पिछले लेक्चर पढ़ के आधे घंटे में आपको थोड़ी समझ आई थोड़ी। तो रेस कौन जीता है? एस। अब आपसे ये पूछा गया कि रेस एस जीत रहा है तो कितने से जीत रहा है मेरे भाई? सर पी तो 100 ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है एस से, तो पी जीतना चाहिए ना यार। सुमित तुम कैसे वाले को यार, तुम कैसे वाले को भाई, तुम थोड़ी क्यों नहीं पढ़ के आए? सवाल में ये बोला गया एस से 7.5 मीटर की बढ़त के साथ शुरू करता है 100 मीटर की रेस, ये 100 मीटर की दौड़ है। एस यहां से दौड़ना शुरू करता है 7.5 मीटर आगे से। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि अगर रेस जीतनी है तो रेस जीतने के लिए पी को तो पूरी लेंथ दौड़नी पड़ेगी 100 मीटर और एस को दौड़ना पड़ेगा केवल 92.5 मीटर। जो आदमी पहले दौड़ गया वो जीतेगा। अगर एस 92.5 मीटर पहले दौड़ गया पी के 100 मीटर दौड़ने से, तो एस रेस जीतेगा। पी अगर 100 मीटर पहले दौड़ गया एस से, तो रेस भी जीतेगा। ये बात क्यों नहीं समझते आप? पिछले लेक्चर में आधे घंटे यही सब समझाया था, आप सुनते ही नहीं है। चलिए, तो रेस पी तो नहीं जीतेगा, रेस जीतेगा एस। आपको बताना रेस एस कितने मीटर से जीतेगा। देखो भाई, मैं पूछना चाहता हूं कि जितने टाइम में एस 92.5 मीटर दौड़ेगा, जितने टाइम में एस 92.5 मीटर दौड़ेगा उतने टाइम में पी कितना दौड़ेगा, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं। जितने टाइम में एस 92.5 मीटर दौड़ेगा उतने टाइम में पी कितना दौड़ेगा? तो पी और एस की स्पीड का रेशियो 20 है, तो सेम टाइम में पी और एस द्वारा, सेम टाइम में पी और एस द्वारा चलेगी दूरी का रेशियो 20 होगा। जितने समय में एस 92 मीटर दौड़ेगा तो रेस जीत गया। तो बताओ जब एस रेस जीता है उतने टाइम में पी कितना दौड़ा है? जब एस रेस जीता है तो उतने टाइम में पी कितना दौड़ा है? 19 की वैल्यू 92 मीटर है तो पी दौड़ा 20 मीटर। 20 की वैल्यू कितनी? जवाब दो 20 की वैल्यू। 19 की 92 मीटर है तो 1 की वैल्यू आई 92/19 और आपसे पूछा मैंने दोस्तों 20 मीटर की वैल्यू मल्टीप्लाई 20 ये आ जाएगा मेरे भाई। तो आप मुझे बताओ कितना आएगा? ये अप्रॉक्स जाएगा, एग्जैक्ट जाएगा नहीं है भाई। 1850 आ जाएगा 1850/19। 1850 को अगर 19 से भाग दोगे तो 19 9 171, 171 बचेगा 14, 19 133, 133 बचेगा 70 और 19 दिया 57 बचेगा 13 और 19 133 97.37 मीटर। ये आएगा अप्रॉक्स में 97.37 मीटर। यानी कि जितने टाइम में एस 92 मीटर दौड़ेगा उतने टाइम में पी 97.37 मीटर दौड़ पाएगा। जबकि पी को दौड़ना था 100 मीटर, पी को तो ये पूरा दौड़ना था रेस जीतने के लिए 100 मीटर, जबकि पी 97.37 मीटर ही दौड़ पाया, पी को दौड़ना था 100 मीटर, तो पी कितने से हार गया? 100 में से 97.37 माइनस करेंगे तो अप्रॉक्स आएगा 2.63 मीटर। यानी कि आपका पी हार गया है, एस जीत गया 2.6 मीटर की दूरी से एस जीत गया और ये सवाल का आंसर हो गया ए ऑप्शन। सवाल खतरनाक है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना? बुद्धि चाहिए। देखो ये एक टाइप में दो सवाल कराए, ये टाइप आसान क्वेश्चन है और इस टाइप थोड़ा सा एक लेवल का क्वेश्चन है। बहुत ज्यादा फोकस है इस सवाल को करने के लिए, ठीक है? आगे चलते हैं अगला टाइप। तीन टाइप करा चुका मैं इसका और हर टाइप में आपको दो क्वेश्चन कराए हैं। अगला टाइप आपके सामने आएगा मेरे दोस्तों चौथा और इस टाइप के यहां पर चार क्वेश्चन आपको कराऊंगा। आप कहोगे सर चार क्यों करा रहे हो इतने ज्यादा? यही जो टाइप है ये इसका पेपर में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है। ये जो टाइप है यही इसका पेपर में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है, यही वाला क्वेश्चन। बताइए मेरे प्यारे भाई, सवाल नंबर है आपके सामने 9। बोला गया इन लीनियर रेस 500 मीटर, ए कैन बीट बाय 50 मीटर एंड इन रेस 600 मीटर, बी कैन बीट सी बाय 60 मीटर। बाय हाउ मेनी मीटर विल ए बीट सी इन 400 मीटर रेस? 400 मीटर की रेस में ए सी को कितने मीटर से हारेगा? आपसे पूछा गया है, ऑप्शन आपके सामने। तीन खिलाड़ी हैं ए बी सी। मैंने आपको पिछले क्लास में इसका एग्जांपल भी दिया था, 10 मिनट समझाया था, तीन तरीकों से बताया था ये सवाल। सबसे पेपर में सवाल पूछा था 500 मीटर की दौड़ में ए बी को 50 मीटर से हरा सकता है। पहली लाइन, इस लाइन का क्या मतलब है? क्या मतलब है पहली लाइन का कि 500 मीटर की रेस में ए बी को 50 मीटर से हरा सकता है? इसका मतलब ये है कि अगर ए 500 मीटर दौड़ता है तो बी 50 मीटर कम, 500 से 50 कम करेंगे 450, सेम उतने टाइम में बी 450 मीटर दौड़ता है। तो ए और बी की स्पीड का रेशियो आ गया 0 से 0 कर गया 10:9। तो ए और बी की स्पीड का रेशियो 10:9 आ गया मेरे प्यारे भाई। जितने टाइम में देखो अगर टाइम सेम है तो जो स्पीड का डिस्टेंस का रेशियो, स्पीड का रेशियो जितने टाइम में ए 500 मीटर दौड़ता है बी 50 मीटर कम दौड़ पाता है, क्योंकि बी 50 मीटर से हारेगा, बी दौड़ता है 450 मीटर। यानी कि ए और बी की स्पीड का रेशियो 10:9 है। आप इस बात को ऐसे लिख सकते हो कि 500 मीटर की रेस में ए ने बी को 50 मीटर से हराया। पूरी रेस कितनी है 500 मीटर की, ए ने बी को कितनी दूरी से हराया? 50 मीटर से हराया। हराने का मतलब मान लेता हूं 1/10, ए ने बी को 1/10 से हराया। यानी कि अगर ए 10 दौड़ता है तो बी 1 कम, बी 9 यूनिट दौड़ता है। 10 से 1 कम, बी 9 दौड़ता है मेरे प्यारे। ठीक है, ऐसे ही 600 मीटर की दौड़ में बी ने सी को 60 मीटर से हरा दिया। 600 मीटर की रेस में बी सी को 60 मीटर से हरा सकता है। 600 मीटर की रेस में बी हराता है सी को 60 मीटर से। 600 मीटर की रेस में बी सी को 60 मीटर से हराता है। 600 का 60 कितना होता है? 1/10, 1/10। यानी कि अगर बी 10 मिनट दौड़ता है तो सी कितना दौड़ता है मेरे प्यारे? 9 यूनिट। बी और सी की स्पीड का रेशियो 10:9 है। तो आपसे पूछा 400 मीटर की रेस में ए सी को कितने मीटर से हराएगा? 400 मीटर की रेस में ए सी को कितने मीटर से हराएगा? मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ए और सी की स्पीड के रेशियो की जरूरत है। तो मैंने आपको ये सिखाया रेशियो कंबाइन करना। ए और सी की स्पीड का रेशियो क्या है? 10 100 रेशियो ऐसे 9 की 9 कर देंगे 81, 100 रेशियो 81। बताओ, तो यानी कि ए और सी की स्पीड का रेशियो आ गया 100 रेशियो 81। यानी कि अगर ए 100 मीटर दौड़ता है तो सी 81 ही दौड़ पाता है। तो अगर 400 मीटर की रेस होगी जाहिर बात है ए जीतेगा। अगर 400 मीटर की रेस होगी तो ए जीतेगा। तो ए सी को कितनी दूरी से हराएगा? अगर 100 की रेस होती है ए 100 दौड़ता है तो सी 81 दौड़ता है, तो सी कितने से हार जाता है? 19 से। सी 19 मिनट कम दौड़ा, 19 मिनट से हार गया मेरे प्यारे, समझ में आया ना? ए 100 दौड़ता है तो सी दौड़ता है 81, तो सी कितने से हारा? 19 मिनट से हारा। 100 की वैल्यू 400 मीटर की है तो 19 की वैल्यू 4 गुना आई 76 मीटर, तो सी 76 मीटर से हारेगा और इस सवाल का आंसर हो गया सी ऑप्शन। खत्म। ठीक है बच्चों, तो ये सवाल को करने का मेरे प्यारे एक तरीका, मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया था ये सवाल आपको तीन तरीकों से। यहाँ डाटा बहुत आसान है, आप इस सवाल को परसेंटेज से भी कर सकते हो, परसेंटेज से भी। आप बताओ 500 मीटर की रेस में ए ने बी को 50 मीटर से हराया, ए ने बी को हराया है 50 मीटर से, तो 500 का 50 कितना होता है? 10%। ए बी को 10% से हराता है। 600 मीटर की रेस में बी ने सी को 60 मीटर से हराया, 600 का 10% होता है 60। बी ने सी को हराया है 600 मीटर की रेस में 60 मीटर से, 600 में 60 मीटर की दूरी से हराया यानी कि 10%। बी सी को 10% से हराता है। तो आप मुझे बताओ ए सी को कितनी दूरी से हराएगा? ए सी को तो सक्सेस नहीं होगा, -10 और -10 सक्सेस, -10 और -10 सक्सेस क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -++ हो गया ना, -+ हो गया। तो आप कहोगे सर -20 + 1 -19%। तो ए सी को 19% से हराएगा, 19% से ए सी को। अगर 400 मीटर की रेस होगी तो ए सी को कितने मीटर से हराएगा? 400 मीटर की रेस में ए सी को हराएगा 19% से। तो 400 मीटर का 19% कितना होता है? 400 मीटर का 19% होता है 76 मीटर, 76 मीटर से हराएगा। इस सवाल को करने का एक तरीका और भी है। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेपर में बहुत ज्यादा सवाल आता है ये, बिल्कुल सेकंड वाला क्वेश्चन है। आगे चलेंगे, एक और सवाल आपके सामने और उन्होंने बिल्कुल देखने से पहले वाला देखने से पहले 1500 मीटर की रेस में अनिल बकल को 150 मीटर से हराया, उसी डेढ़ बकल उसी दौड़ में बकल 75 मीटर से हराया। अनिल ने चार्ल्स को कितनी दूरी से हराया? 2021 के पेपर में आया। रेशियो से भी कर सकते हैं, डाटा आसान है तो परसेंटेज से भी कर सकते हैं, जो आपको पसंद है वैसे कर लीजिएगा। अनिल बकुल और चार्ल्स 1500 मीटर की रेस में अनिल ने बकुल को 150 मीटर से हराया। तो 1500 मीटर की रेस में 150 से हराया, 1500 का 150 10%। अनिल ने बकुल को हराया 10%। उसी रेस में बकुल ने चार्ल्स को 75 मीटर से हराया। 1500 मीटर की रेस में बकुल ने चार्ल्स को हराया 75 मीटर से। 75 क्या? 1500 का 5%। बकुल ने चार्ल्स को 5% से हराया है, 1500 का 5% होता है 75। तो अनिल ने चार्ल्स को कितने से हराया? बताओ, -10 और -5 का सक्सेस, -10 और -5 का सक्सेस आएगा -15 और प्लस 50/100। परसेंटेज पढ़ के जिनको नहीं आता समझ कुछ भी, -14.5%। यानी कि 14.5 -10 और -5 का सक्सेस -14.5%। तो अनिल चार्ल्स को 14.5% से हराता है, 14.5%। आपसे कितनी दूरी से हराता है? रेस है 1500 मीटर की, तो 1500 मीटर की रेस में अनिल चार्ल्स को 14.5% से हराता है, तो 1500 मीटर का 14.5% है। पहले तो 1500 का 14%, 15 दूसरा आ गया, 1500 का 0.5%, 1500 का 1%, 15.5% 7.5, तो 217.5 मीटर, 217.5 मीटर पहला ऑप्शन आंसर। 400 का 19%। खत्म, आगे चलेंगे। सवाल है आपके सामने मेरे दोस्तों, यहाँ पर क्या है? डाटा आसानी से हमने कर लिया, इस तरीके से बनाएं, जल्दी से बनाएं। अब ये सवाल सिलेक्शन पोस्ट के पेपर में 2022 में, ठीक है, सारी पेपर टीचर करवा रही है। 1000 मीटर की रेस में प्रकाश ने वेद को 280 मीटर से हराया, जबकि वेद ने राहुल को 100 मीटर से हराया। इस दौड़ में प्रकाश ने राहुल को कितने मीटर से हराया? प्रकाश ने राहुल को, ये सवाल है। ठीक है बच्चे, देखो सेम वही क्वेश्चन है, इसलिए मैं 3-4 सवाल कर रहा हूं, पेपर में आता ही सबसे ज्यादा सवाल है। देखो तीन बंदे हैं, प्रकाश, वेद और राहुल, ये तीन बंदे हैं। आप बोलोगे ध्यान से, तीन लड़के हैं। रेस है 1000 मीटर की, 1000 मीटर की रेस में प्रकाश ने वेद को 280 मीटर से हराया। क्या मतलब है? इसका मतलब है कि प्रकाश रेशियो से बता देता हूं, एक सवाल है, आप परसेंटेज से भी कर सकते हो, क्योंकि यहां पर भी डाटा बहुत आसान है। प्रकाश दौड़ता है 1000 मीटर, तो वेद 280 मीटर से हार जाता है, तो 1000 से 280 कम करेंगे, वेद दौड़ता है 720 मीटर।
क्या रेशियो 25:18 प्रकाश और वेग की स्पीड का रेशियो क्या है 25:18 बोलो आया कि नहीं आया आप बोलोगे हां जी सर फिर उसके बाद वेद ने राहुल को 100 मीटर से हराया इसका मतलब वेद तो 1000 मीटर दौड़ता है पहले बच्चे राहुल 100 मीटर से हार गया राहुल 900 मीटर दौड़ता है सेम टाइम में तो वेद राहुल की स्पीड का रेशियो है 10 9 मीटर ठीक है ना तो आपसे पूछा गया पहले बच्चों सवाल कि प्रकाश ने राहुल को कितने मीटर से हराया प्रकाश ने राहुल को तो मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए प्रकाश और राहुल की स्पीड का रेशियो वेद की बात नहीं लिखूंगा नहीं तो मैंने क्या तरीके से सिखाया कि 25 2 250 ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना और 18 280 वेद का स्पीड आ जाएगी लिखूंगा मैं मुझे और 18 162 आ गया 162 यानी कि प्रकाश और राहुल की स्पीड का रेशियो 250 162 आ गया अगर प्रकाश 250 दौड़ता है तो राहुल दौड़ेगा 162 प्रकाश अगर 250 दौड़ता है तो राहुल 162 दौड़ता है लेकिन 250 की दौड़ में राहुल कितने से हारता है मेरे प्यारे भाई राहुल कितने से हारता है तो आप कहोगे सर 10 में 2 11 24 से हारता है 88 से कोई प्रॉब्लम आप बोलोगे नहीं सर अगर रेस 1000 मीटर की तो भाई प्रकाश की 1000 मीटर की रेस राहुल कितने से हारेगा 250 की वैल्यू 1000 मीटर 4 गुना तो 88 की वैल्यू 4 गुना 352 मीटर 352 मीटर से राहुल हारेगा इसी ऑप्शन सवाल का आंसर है मैंने रेशियो से करके बता दिया आपको ठीक है आप इस सवाल को मेंटली भी कर सकते हैं परसेंटेज से डाटा आसान है यहां पर ठीक है जी यहां पर आप देख सकते हैं 28% और 10% का करना है 28% का क्या आ जाएगा 38 और -2.8 यानी 35.2 1000 का 35.2% 352 मीटर वर्बली आ गया वर्बली आ गया सवाल का आंसर बिना कलम उठाए इसलिए इसको प्रकाश ने वेग को है 28% से 1000 मीटर की रेस में वेद ने राहुल को है 100 मीटर से 1000 का 100 मीटर 10% 28 -28 -10 का दिमाग में कर लेंगे 35.2% 1000 का 35.2% 352 मीटर आ गया खत्म ठीक है ना मैंने तो आपको दोनों तरीके से सिखाया परसेंटेज भी परसेंटेज तभी लगा डाटा आसान हो ठीक है ना मैंने फिर फॉर्मूला नहीं पता टिपिकल डाटा में रेशियो याद आता है फिर लेकिन एग्जाम टिपिकल डाटा देता नहीं है वो कैसे सवाल को कंसेप्ट चेक करना है चलिए बच्चे लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस टाइप का फिर उसके बाद मैं टाइप को चेंज करूंगा ठीक है भाई साहब ज्यादा चेंज नहीं होगा ये बनाए तो दो क्वेश्चन और इस टाइप के बनाए ये सवाल है 2023 में ये बिल्कुल लेटेस्ट वाला सवाल है करें ये बिल्कुल लेटेस्ट वाला सवाल है करें जल्दी से ठीक थोड़ा तरीके से लिखा हुआ है 1500 मीटर की रेस में x y को 100 मीटर से और z को 240 मीटर से हराता है उसी रेस में y z को कितने मीटर से हराएगा ठीक है तो यहां पे x ही करेंगे x है y है z है 1500 मीटर की रेस में x हराता है y को 100 मीटर से और z को हराता है 240 मीटर से मतलब ये है कि x हरा रहा है x जीता है 1500 मीटर की रेस 1500 मीटर दौड़ता है तो y 100 मीटर से हार गया y 1400 मीटर दौड़ता है ये सवाल है 1400 और z को हराता है 240 से तो 1500 में से 240 घटाओ तो कितना आएगा भैया 1260 तो z दौड़ता है 1260 मीटर जितने टाइम x 1500 दौड़ता है उतने टाइम y 1400 मीटर दौड़ता है और z 1260 मीटर दौड़ता है तो आपसे पूछा उस रेस में y z को कितनी दूरी से हराएगा तो बच्चों मेरे पहले यहां से y और z की रेशियो मुझे पता चलेगा मुझे नहीं इसे चला 140 से 10 बार 9 बार तो y और z की स्पीड का रेशियो 10 9 है यानी कि जितने टाइम में y 10 दौड़ेगा उतने टाइम में z 9 ही दौड़ पाएगा तो भाई अगर एक रेस 1500 मीटर की होती है 10 की वैल्यू 1500 मीटर रेस तो y जीतता है ना इसलिए y पूरी रेस दौड़ेगा तो z कितनी दूरी से हारेगा 1 मिनट से 10 की वैल्यू 1500 मीटर है तो 1 की वैल्यू y बच्चों 150 मीटर तो 150 मीटर से मेरे दोस्त यहां पर ये y z को हरा देगा खत्म ठीक है जी चलिए दोस्त बैंकिंग का एक सवाल पूछते हैं मेरे दोस्त हल्का सा क्वेश्चन है बिल्कुल मुश्किल है ये मैं आपको टेक्निकल लेटेस्ट वाला करवा रहा हूं इसलिए करवा रहा हूं इसमें दोनों ही चीजें ऐड कर दी मुश्किल ये भी नहीं बनाओ जी 1000 मीटर की रेस में अनुष्का ने करीना को 100 मीटर की स्टार्ट दी और उसे 200 मीटर से हराया उसी दौड़ में अनुष्का ने दीपिका को 100 मीटर की शुरुआत दी और उसे 300 मीटर से हरा देती है तो 50 मीटर की दौड़ में करीना ने दीपिका को कितने मीटर से हराएगी अब देखो तीनों हीरोइन दौड़ने लगी हमारी अनुष्का अनुष्का करीना और दीपिका तीनों हीरोइन दौड़ रही हैं अनुष्का करीना और दीपिका सवाल ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है पहली लाइन पढ़ो 1000 मीटर की रेस में अनुष्का ने करीना को 100 मीटर की शुरुआत दी और 200 मीटर से हराया इसका मतलब ये है ये पूरी रेस हुई 1000 मीटर की अनुष्का 1000 मीटर दौड़ती है करीना 100 मीटर आगे से दौड़ना शुरू करती है करीना और 200 मीटर से हार जाती है लेकिन करीना दौड़ी कितनी है केवल 1000 में से 100 और 200 300 माइनस कर देंगे 700 मीटर यानी कि जितने टाइम में अनुष्का 1000 मीटर दौड़ती है उतने टाइम में करीना 700 मीटर ही दौड़ पाती है समझ में तो अनुष्का करीना की स्पीड का रेशियो क्या है 10:7 या क्या ठीक है यहां पे दोनों चीजों के कंसेप्ट को कंपाइल कर मुश्किल भी नहीं हुआ सवाल उसी रेस का मतलब मेरे ये 1000 मीटर की रेस में 1000 मीटर की रेस में अनुष्का दीपिका को 100 मीटर की शुरुआत देती है और 300 मीटर से हराती है देखो अनुष्का की बहुत फास्ट है ठीक है अगर अनुष्का 1000 मीटर दौड़ती है तो दीपिका को देती है 100 मीटर की शुरुआत और यानी कि दीपिका मेरे प्यारे दोस्त कितना 300 मीटर से हार जाती है दीपिका दौड़ पाती है 600 दीपिका की दौड़ पाती है 1000 में से 300 और 100 400 कम दौड़ी 600 यानी कि अनुष्का दीपिका की स्पीड का रेशियो है 10:6 ये तीनों की स्पीड का रेशियो है अनुष्का करीना दीपिका की 10 7 6 अब सवाल पूछा है 50 मीटर की रेस में करीना दीपिका को कितने मीटर से हराएगी तो भाई मुझे दोनों की जरूरत है 50 मीटर की रेस में करीना दीपिका को कितने मीटर से हराएगी तो प्यारे बच्चे करीना 7 दौड़ती है तो दीपिका 6 मिनट दौड़ती है तो दीपिका 1 मिनट से हारती है मेरे दोस्तों अगर रेस हो जाए 50 मीटर की तो जीतेगी कौन करीना 7 मिनट के लिए 50 मीटर है तो दीपिका 1 मिनट से हारेगी तो 1 मिनट के लिए 50/7 मीटर यानी कि अप्रॉक्स आएगा 749 यानी कि 7.14 मीटर से हार जाएगी और ये सवाल का आंसर है सी ऑप्शन खत्म मुझे लगता है यानी कि सवाल अभी तक ये लैंग्वेज मैंने पूछ ली है बैंकिंग मैप मैंने फिर भी करवाया है क्योंकि जब इस टाइप के सवाल आ ही रहे हैं तो ये आना दूर नहीं है ये भी आना ही आना है इसमें आपको स्टार्ट भी दिया जाएगा और हराने वाला भी दिया जाएगा होता है इसमें थोड़ा डाटा कैलकुलेट कर दे ठीक है ना टाइप होगा 4 टाइप हो चुके हैं हमारे 4 टाइप आपके सामने मेरे दोस्तों 5वां टाइप है मेंस लेवल तो केवल मेंस के पेपर में आता है ज्यादातर ठीक है ना ऐसा नहीं आ सकता ये मानेंगे मेरे दोस्तों सवाल नंबर 14 और इस टाइप के मैंने आपके सीट में 3 क्वेश्चन डाले हैं मैं आपको जो है ठीक है मेरे प्यारे मैं आपको सवाल x1 की भी समझाऊंगा और मैं आपको ये क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स ट्रिक से भी बताऊंगा दोनों तरीके में आपको समझाऊंगा एक सवाल तरीका भी जो ज्यादा आपको सभी टीचर्स पढ़ाते हैं गूगल पे आपको मिलेगा और दूसरा जो है जो मैंने थोड़ा सा उसको इजाद किया है थोड़ा सिंपल किया है और सवाल आपका 1 सेकंड में सॉल्व होगा थोड़ी बुद्धि ज्यादा लगानी पड़ेगी चलिए मेरे प्यारे भाई ये सवाल एसएससी जीडी के पेपर में 2022 में सेम टू सेम क्वेश्चन 2016 के मेंस में आया था एसएससी में 2016 के मेंस में सवाल कहीं से कहीं तक मुश्किल नहीं है करने की कोशिश करेंगे मेरे प्यारे सवाल को ठीक है सुनिए 500 मीटर की एक रेस में करोड़ हो गया तो दूसरा सवाल लग रहा है भाई अगला सवाल तो मेरे दोस्तों ये वाला है सॉरी 15 सवाल है 15 ये नहीं है 14 सवाल खुद से ट्राई करेगा ये 14 सवाल खुद से ट्राई करेगा 140 मीटर है खुद से ट्राई करेगा 140 मीटर ये तो उसी टाइप का सवाल मैंने आपको पढ़ा दिया 140 मीटर मेरे पास ये वाला बताना 15 सवाल ये अगला टाइप ठीक है जी एवरेज ठीक है जी ये वाला क्वेश्चन 2016 के मेंस में आया है एचपीएस 2016 के मेंस में और जीडी के पेपर में 2022 में सुनिएगा दो तरीके से समझाऊंगा एक्सपांड के भी और डिस्कस ट्रिक्स भी तीन धावक अमन नरेश अमन रमेश और नरेश दौड़ लगाते हैं जिसमें अमन रमेश से 48 मीटर आगे रहकर और नरेश से 68 मीटर आगे रहकर दौड़ पूरी करता है ध्यान से यहाँ पे दो अलग-अलग केस दिखाए गए तीन खिलाड़ी हैं अमन रमेश और नरेश एक रेस लगाते हैं विद अमन फिनिशिंग 48 मीटर अहेड ऑफ रमेश एंड 68 मीटर अहेड ऑफ नरेश अमन रेस खत्म करता है अमन जीता रेस और ये जो अमन है मेरे प्यारे ध्यान से जो अमन है ये रमेश से 48 मीटर आगे रहता है अमन रमेश से कितना आगे रहता है 48 मीटर समझ में आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही और ये अमन नरेश से कितना आगे रहता है नरेश से 68 मीटर ये अमन नरेश से 68 मीटर आगे रहता है बात समझ में आ गई आप बोलोगे हां जी पहला केस है ये तीनों खिलाड़ी दोनों शुरू करते हैं अमन जो है वो रमेश से 48 मीटर आगे रहता है और ये जो अमन है ये नरेश से 68 मीटर आगे जो है रहता है यानी कि अमन जीता है रमेश 48 मीटर पीछे रहेगा नरेश 68 मीटर पीछे रहेगा इन अनदर रेस ऑफ सेम लेंथ की एक और रेस में रमेश फिनिशेस 25 मीटर अहेड ऑफ रमेश एक सेम लेंथ की रेस होती है और रेस होती है सेम लंबाई की
रमेश जो है उसमें नरेश से 25 मीटर आगे फिनिश करता है, यानी कि सेम रेस होती है लंबाई की। जब रमेश पूरी रेस खत्म करता है तो रमेश जो है वो नरेश से 25 मीटर आगे रहता है। रमेश जो है वो नरेश से 25 मीटर आगे रहता है, यानी कि रमेश पूरी रेस खत्म करता है तो नरेश जो है वो 25 मीटर पीछे रह जाता है, 25 मीटर से हार जाता है। ईच रन ट्रैवल टाइम डिस्टेंस एट कांस्टेंट स्पीड, सारे खिलाड़ी एक समान गति से चल रहे हैं, सबकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट है। तो आपसे पूछा रेस की लंबाई क्या है, रेस की लंबाई पहला तरीका मेरे दोस्तों x मान के कि माना पूरी रेस की लंबाई x है। मैंने मान लिया कि रेस की लंबाई x है, आपके सामने दो अलग-अलग केस दिए हैं। मैं फोकस करूंगा रमेश पे और नरेश पे, फोकस करूंगा रमेश पे और नरेश पे। देखो तीनों खिलाड़ी सेम टाइम तक दौड़ रहे हैं। पहला केस देखो, जितने टाइम में अमन पूरी रेस खत्म करता है रमेश 48 मीटर पीछे रह जाता है। तो रमेश कितना दौड़ता है? अगर पूरी रेस की लंबाई को मैंने x मान लिया कि पूरी रेस की लंबाई यहां से यहां तक x है, तो अमन तो पूरा x दौड़ा है, रमेश कितना दौड़ा? तो आप कहोगे सर रमेश दौड़ पाया x - 48 मीटर। समझ में आया? नरेश कितना दौड़ा? पूरी रेस की लंबाई x है, नरेश 68 मीटर 68 मीटर से हारा है, तो नरेश कितना दौड़ा है? x - 68 मीटर। यानी कि जितने टाइम में रमेश x - 48 मीटर दौड़ा, उतने टाइम में नरेश जो ये दूरी दौड़ा, कितनी x में से 68 माइनस करेंगे, नरेश दौड़ा है x - 68 मीटर। ये रमेश और नरेश की स्पीड का रेशियो आ गया पहले केस से। ये क्या आ गया? स्पीड का रेशियो आ गया। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। इसी तरीके से बिल्कुल दूसरा केस देखो, जब रमेश पूरी रेस खत्म करता है x मीटर की, तो नरेश 25 मीटर पीछे रह जाता है, 25 मीटर से हार जाता है। यानी कि सेम रेस दौड़ जाती है बिल्कुल सेम लंबाई की। जब रमेश x मीटर दौड़ता है तो नरेश 25 मीटर से हार जाता है, तो नरेश कितना दौड़ता है? x - 25 मीटर। नरेश कितना दौड़ता है मेरे प्यारे भाई? x - 25 मीटर। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बराबर होना चाहिए। यानी कि जितने टाइम में ये क्या हो गया, दोनों ही केस में मैंने रमेश और नरेश की स्पीड का रेशियो निकाल लिया और हमने दोनों को बराबर कर दिया। समझ में आ गया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अरे भाई तुम्हारी खोपड़ी में कुछ आ भी रहा है कि नहीं? मैंने मान लिया कि पूरी रेस की लंबाई जो है वो x है। जब अमन पूरी रेस खत्म करता है तो रमेश कितना दौड़ता है? दूरी x - 68, नरेश कितना x - 48, नरेश कितना दौड़ा? x - 68। रमेश और नरेश की स्पीड का रेशियो आ गया। एक दूसरी रेस होती है लंबाई की, जब रमेश पूरी रेस खत्म करता है, रमेश x मीटर दौड़ता है तो नरेश 25 मीटर कम दौड़ गया, नरेश कितना दौड़ा? x - 25 मीटर। तो बराबर होना चाहिए। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर। तो दोनों केस से रमेश और नरेश की स्पीड का रेशियो मैंने निकाला और बराबर कर लिया। भाई देखो सेम टाइम में चलेगी दूरी को हम स्पीड कहते हैं, सेम टाइम में चलेगी दूरी को स्पीड कहते हैं। दो अलग केस है भाई। रमेश और नरेश की स्पीड तो सेम है, यहां पर सामने साफ-साफ बोला है कि हर रनर जो है वो कांस्टेंट स्पीड से दौड़ रहा है। तो भाई रमेश और नरेश की स्पीड तो कांस्टेंट है, तो पहले केस में स्पीड का रेशियो है वही दूसरे केस में होगा। अरे कोई प्रॉब्लम इस सवाल में यार यहां तक? हद होती है भाई, हद होती है किसी चीज की। अरे मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि रमेश जो सेम टाइम, अगर टाइम सेम है तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही स्पीड का रेशियो होगा। जितने टाइम में रमेश x - 48 दौड़ता है उतनी ही समय में नरेश x - 68 मीटर दौड़ता है। तो पहले केस से रमेश और नरेश की स्पीड का रेशियो और दूसरे केस से रमेश और नरेश की स्पीड का रेशियो को बराबर कर दिया। सॉल्व करके x का मान निकालना है, या तो ऑप्शन से सॉल्व कर लो या फिर आप यहां पे कैंची गुणा कर दो। ठीक है ना? कैंची गुणा करके आ जाएगा, आसानी से मल्टीप्लाई करेंगे x की x - 48 x - 25 में तो ये x स्क्वायर -25x और -48 -73x और -48 की -25 में होगी तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 1200 1200 आ जाएगा मेरे दोस्तों, 1200 प्लस 1200। अब x -68x में होगी तो x स्क्वायर -68x, ये जाएगा x स्क्वायर -68x। आप बोलोगे हां सर x स्क्वायर कर दिया, -73 चला गया, 73 -68 5x, तो 5x बराबर 1200, x का मान आएगा 1200/5 यानी कि 240, x के लिए 240 मीटर आ गया। सवाल का आंसर होगा पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन। बताइए सीधी कैंची गुणा कर लो, आपके सवाल का उत्तर आ गया। बहुत ही अच्छा सवाल है, जबरदस्त क्वेश्चन है, जबरदस्त। समझ में आया? कंपाउंड डिविडेंड भी लगा सकते हैं यहां पर आप, बिल्कुल सही, कंपाउंड डिविडेंड लगा के भी कर सकते हैं। अब ये थे सवाल को करने का एक तरीका, बेसिक तरीका x मान के, जो हर बच्चे को समझ में आएगा। जिस बच्चे जो थोड़ा कमजोर है ना, बिल्कुल बेकार, वो भी समझ लेगा इस तरीके को। लेकिन ऐसे तरीके से पेपर नहीं होते, नौकरी लगती। ठीक है भाई? दूसरा मैं आपको समझाता हूं, जिसका आंसर एक स्टेप में आएगा, आपको लिखने तक की जरूरत नहीं है, या आपको बनाने तक की जरूरत है, इससे आप करोगे। थोड़ा सा बुद्धि लगाओ, थोड़ा सा बुद्धि। आपके सामने यहां पर दो अलग-अलग केस दिखाए गए, दो अलग-अलग केस। आपके सामने यहां पर दो अलग-अलग केस दिखाए गए, दो अलग-अलग केस, और इन केसेस को बड़े ध्यान से गौर से सुनिएगा, बुद्धि लगानी पड़ेगी। अगर चुटकियों में सवाल करना है, चुटकियों में बुद्धि ज्यादा लगानी पड़ती है, वरना मजदूर वाला तरीका तो भाई, अब स्मार्ट आदमी का तरीका ढूंढना है, स्मार्ट बुद्धि इस्तेमाल करनी होगी। मजदूर वाला तरीका स्मार्ट दिखाई दिए, कैसे करेंगे? ध्यान सुनिएगा भाई। यहां नरेश और रमेश के बीच की दूरी कितनी है? नरेश और रमेश के बीच 48 20 मीटर, 20 मीटर। और यहां नरेश और रमेश के बीच की दूरी कितनी है? 25 मीटर। पहले नरेश और रमेश के बीच की दूरी 20 मीटर थी और नरेश और रमेश के बीच की दूरी है 25 मीटर। जब अमन रेस पूरी करता है, जब अमन रेस खत्म करता है तो नरेश और रमेश के बीच की दूरी 20 मीटर है। लेकिन जब रमेश रेस खत्म करता है, तीनों रेस खत्म करते हैं भाई, जब रमेश रेस खत्म करता है तो नरेश और रमेश के बीच की दूरी 25 मीटर है। तो रमेश और नरेश के बीच की दूरी कितनी बढ़ी? आपको पहले दोनों के बीच की दूरी 20 मीटर थी, अब इन दोनों के बीच की दूरी है होगी 25 मीटर। तो इन दोनों के रमेश और नरेश के बीच की दूरी 5 मीटर बढ़ी, और इस दूरी के दौरान जब रमेश और नरेश के बीच का गैप 5 मीटर बढ़ा, इस गैप में, इस टाइम में रमेश चला कितना है? आपको बताओ। रमेश और नरेश के बीच का गैप पहले 20 मीटर था, 25 मीटर हो गया, 5 मीटर बढ़ा। इस टाइम के दौरान जब दोनों लोगों के बीच का गैप 5 मीटर बढ़ा है, रमेश चला कितना है? रमेश पहले यहां था, यहां से चल के यहां पहुंच गया, एंड पॉइंट पर मेरे प्यारे भाई। यानी कि इस इतने समय में रमेश जो है वो पूरा 48 मीटर चला है, 48 मीटर। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि जब रमेश और नरेश के बीच का गैप 5 मीटर बढ़ता है तो रमेश 48 मीटर चलता है, दिखाई दे रहा है? जब रमेश और नरेश के बीच का दूरी 5 मीटर बढ़ती है, 5 मीटर, तो रमेश 48 मीटर आगे चलता है, रेस खत्म कर लेता है मेरे प्यारे भाई। जब रमेश और नरेश के बीच का गैप 20 से 25 5 मीटर बढ़ता है तो रमेश पूरा 48 मीटर आगे जाके यहां पहुंच के रेस खत्म कर लेता है। अब पहले केस को बिल्कुल भूल जाओ, ये कुछ था भी, पहले केस को बिल्कुल भूल जाओ। यानी कि मेरे प्यारे जब रमेश और नरेश के बीच का गैप 5 मीटर बढ़ता है तो रमेश द्वारा चलेगी दूरी 48 मीटर है मेरे प्यारे भाई। मुझे दूसरे केस में साफ-साफ दिखाई दे रहा है कि जब रमेश और नरेश के बीच का गैप 25 मीटर है, जब इन दोनों के बीच की दूरी 25 मीटर है तो रमेश द्वारा चलेगी दूरी ही रेस की लंबाई है। जब इन दोनों के बीच का गैप 25 मीटर है तो रमेश द्वारा चलेगी दूरी ही रेस की लंबाई है। रमेश और नरेश के बीच का गैप 25 मीटर, और 25 मीटर का मतलब मेरे प्यारे भाई, इस 25 मीटर के गैप में रमेश द्वारा चलेगी दूरी होगी 48 240 मीटर, ये रेस की लंबाई होगी। बात खत्म, ये ऑप्शन। जब रमेश और नरेश के बीच का गैप 25 मीटर है तो रमेश द्वारा चलेगी दूरी ही रेस की लंबाई है। जब बीच का गैप 5 मीटर बढ़ता है तो रमेश 48 मीटर आगे चलता है। अगर बीच का गैप 25 मीटर है तो रमेश द्वारा चलेगी दूरी 240 मीटर होगी, रेस की लंबाई है पूरी। खत्म सवाल। इस तरीके से अगर आप सवाल करोगे तो आपका जाके सिलेक्शन होगा। थोड़ा बहुत डाउट है तो इसको एक बार दिमाग में बिठाना पड़ता है, एक बार दिमाग में बिठाना पड़ता है। थोड़ा बहुत डाउट है तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो भाई, बिल्कुल भी टेंशन मत लो। ठीक है जी? एक सवाल मैं आपको और करवाता हूं ऐसा, एक सवाल मैं आपको और करवाता हूं ऐसा। अब देखो बहुत बुद्धि चाहिए इसको समझने के लिए ना, खच्चर बस की बात नहीं है। एक सवाल मैं आपको और करवाता हूं ऐसा, सुनिए। एक कार रेस में कार ए कार बी को 45 किलोमीटर से हराती है, कार बी कार सी को 50 किलोमीटर से हराती है, और कार ए कार सी को 90 किलोमीटर से हराती है। जिस दूरी पर वो दो आयोजित की गई है, दूरी क्या है? ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्तों। जैसे कार रेस हुई है, कार ए कार बी को 45 किलोमीटर से हराती है मेरे दोस्तों, ये और आपकी कार जो है ये कार ए है और कार बी है। कार ए जो है कार बी को 45 किलोमीटर से हराती है, 45 किलोमीटर से कार बी को, और कार बी जो है कार सी को 50 किलोमीटर से हराती है। ये जो कार बी है ये कार सी को 50 किलोमीटर से हराती है, 50 किलोमीटर से। बोले कि कार ए कार सी को 90 किलोमीटर से हराती है, मतलब जब कार ए रेस पूरी करती है तो कार बी को हराती है 45 किलोमीटर से, और कार सी को हराती है 90 किलोमीटर से, कार सी को 90 किलोमीटर से। तो आपसे पूछा पूरी रेस की लंबाई क्या है? सवाल बनेगा पिछले क्वेश्चन की तरह एकदम, पिछले क्वेश्चन की तरह बनेगा एकदम सवाल। कार ए कार बी को हराती है 45 किलोमीटर से, फ्री लाइन देखो, कार ए कार सी को हराती है 90 किलोमीटर से, कार बी पूरी रेस खत्म करती है तो कार सी को 50 किलोमीटर से हराती है, कार बी कार सी को। वह दूरी बताओ जिस पर दौड़ आयोजित की गई है। देखो अगर मैं ऐसा जुगाड़ ढूंढूं कि भाई जब कार बी और सी के बीच की दूरी 50 किलोमीटर है, जब इन दोनों के बीच की दूरी 50 किलोमीटर है, जब दो कार बी और कार सी के बीच की दूरी 50 किलोमीटर है, तो उस टाइम में कार बी ने जितनी दूरी दौड़ी है वही पूरी रेस की लंबाई है। जब इन दोनों कार बी और कार सी के बीच की दूरी 50 किलोमीटर होगी तो कार बी द्वारा चलेगी दूरी ही रेस की लंबाई होगी। इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करूंगा सवाल को सॉल्व करने के लिए। आपके पास दो अलग केस दिखाए गए, पहले कार बी और कार सी के बीच की दूरी कितनी बताओ? 90 - 45 से 45 किलोमीटर, 90 से 45 बैठेंगे। पहले कार बी और सी के बीच की दूरी 45 किलोमीटर थी, अब कार बी और सी के बीच की दूरी 50 किलोमीटर है, तो कार बी और सी के बीच की दूरी कितनी बढ़ी? 5 किलोमीटर बढ़ी। कार बी और सी के बीच की दूरी कितनी बढ़ी? 5 किलोमीटर बढ़ी, कितनी बढ़ी? 5 किलोमीटर। आप बोलोगे सर पहले कार बी और सी के बीच की दूरी 45 किलोमीटर थी, अब कार बी और सी के बीच की दूरी 50 किलोमीटर है, तो दूरी कितनी बढ़ी? 5 किलोमीटर। जब कार बी और सी के बीच की दूरी 50 किलोमीटर बढ़ी तो इतने टाइम में बी कितना चला? जितने समय में कार बी और सी के बीच की दूरी 5 किलोमीटर बढ़ती है उतने ही समय में कार बी कितना चली? तो आप कहो सर पहले ये पोजीशन ये हो गई, पहले बी और सी के बीच की दूरी 45 किलोमीटर थी, अब बी और सी के बीच की दूरी 50 किलोमीटर है, तो कार बी कितना चली? कार बी चल के यहां से यहां आ गई, यहीं तो पहुंची कार बी, फिनिश लाइन पे पहुंची थी, तो कार बी चली कितनी? ये डिस्टेंस चली 45 किलोमीटर यहां से, पहले दूरी 45 किलोमीटर, कार बी आगे चली यहां पे आ गई 50 किलोमीटर बी और सी के बीच की दूरी, यानी कि उतने समय में कार बी चली 45 किलोमीटर।
जितने टाइम में कार बी और सी के बीच की दूरी 5 किलोमीटर पड़ती है उतने टाइम में कार बी 45 किलोमीटर चलती है, 45 किलोमीटर। समझ में? अब इसको बिल्कुल भूल जाओ मेरे प्यारे भाई, इसको बिल्कुल भूल जाओ, ये बिल्कुल भूल जाओ, ये कुछ नहीं है। जब कार बी और सी के बीच का 50 किलोमीटर होगा उतने समय में बी द्वारा चली दूरी ही रेस की लंबाई है। कार बी और सी के बीच का 50 किलोमीटर होगा तो कार बी की दूरी जाएगी 10 गुना 450 किलोमीटर, और 450 किलोमीटर ही पूरी रेस की लंबाई होगी। इसी ऑप्शन आंसर आ गया 1 सेकंड में। ठीक है ना? तो ये आपको 2-3 बार सवाल प्रैक्टिस करने पड़ेंगे तभी ध्यान रहेगा। तो एक्स मान के तो नहीं तरीका, उसमें कोई सोचने वाला विषय नहीं है। ठीक है ना? एक टाइप होगा, ये हमारा छठा टाइप था, 6 टाइप हमारे हो चुके हैं। अगला टाइप, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 17। अब अभी तक हमने जितने सवाल करे वो डिस्टेंस वाले करे हैं। अभी तक हमने जितने सवाल करे बच्चों वो डिस्टेंस वाले। अब जो हम यहाँ से सवाल करेंगे वो होंगे स्पीड वाले क्वेश्चन, जिसमें स्पीड पूछी जाएगी। भाई 1000 मीटर की रेस में जॉन ने खान को 120 मीटर से हराया। जॉन की चाल 40 किलोमीटर बराबर है तो खान की चाल क्या होगी? दो बंदा है जॉन और खान, जॉन और खान। ध्यान रखिएगा कि सेम टाइम में, टाइम सेम है तो सेम टाइम में चलेगी दूरी को हम स्पीड कहते हैं मेरे दोस्त। ये 7वां टाइप चल रहा है, इसका 7वां टाइप। एक क्वेश्चन कराऊंगा, 1000 मीटर की रेस में जॉन ने खान को 120 मीटर से हराया। इसका मतलब कि अगर जॉन 1000 मीटर दौड़ता है जॉन तो खान 120 मीटर से हार जाता है। खान कितना दौड़ता है? 1000 माइनस 120, खान दौड़ता है 880 मीटर। बात समझ में आई आप लोगों के आंसर? जितने टाइम में जॉन 1000 मीटर दौड़ता है, जितने टाइम में उतने ही टाइम में खान 880 मीटर दौड़ता है। ये डिस्टेंस का रेशियो है, यही जॉन खान की स्पीड का रेशियो होगा। 4 से कट जाएगा 25/22, तो यही जॉन खान की स्पीड का रेशियो होगा। आप लोग आंसर बिल्कुल 25/22। सेम टाइम में तो चलेगी डिस्टेंस का रेशियो स्पीड का रेशियो होगा। जॉन की स्पीड 40 दी है, 25 के 40 किलोमीटर बराबर दी है। कितने गुना? 1.6 गुना 25 गुना 400 होता है। खान की स्पीड पूछी है 22 का 1.6 गुना, तो 32 और 3.2 35.2, तो खान की स्पीड आई 35.2 किलोमीटर बराबर। डी ऑप्शन 35.2 किलोमीटर बराबर। कर पाएंगे? 25 गुना 400 होता है, तो 25 गुना 1.6 कितना आएगा? 40, 22 गुना 1.6 35.2 हो गया। आंसर वैसे यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीपल आएगा। आसान था, आसान सवाल। एक ही क्वेश्चन कराऊंगा इस टाइप का। अगला टाइप आपके सामने, अगला टाइप। नेक्स्ट टाइप है मेरे प्यारे, ये बनाएंगे मेरे प्यारे 18 नंबर क्वेश्चन। अगला टाइप, टाइप नंबर 8, इजी टाइप है। देखो इसकी हर टाइप पे 10 क्वेश्चन पेपर मारते कम से कम। अरे बहुत ही आसान है, जिसको कोई बात कर ले उसको मैं एक ही सवाल करा रहा हूं। ये बनेगा 5 किलोमीटर की रेस में एस ने टी को 500 मीटर की बढ़ा दी। दोनों एक ही समय पर दौड़ पूरी करते हैं, एक ही टाइम पर। टी की स्पीड 3.5 किलोमीटर बराबर है, 3.5 किलोमीटर बराबर। तो आपसे पूछा है एस की स्पीड क्या है? एस की स्पीड तो दो बंदे हैं मेरे प्यारे भाई, एस और टी। ढंग से सुनिएगा, समझिएगा। एक रेस है 5 किलोमीटर की, या फिर मेरे दोस्तों 5 किलोमीटर की रेस है 5 किलोमीटर की। एस ने टी को 500 मीटर की बढ़ा दी, यानी एस तो दौड़ता है स्टार्टिंग पॉइंट से और टी दौड़ता है 500 मीटर आगे से। अब 500 मीटर को हम क्या कहते हैं? आधा किलोमीटर, 0.5 किलोमीटर भी कह देते हैं। 500 मीटर मतलब 0.5 किलोमीटर। तो एस तो पूरी लेंथ दौड़ता है 5 किलोमीटर, लेकिन टी उतने ही टाइम में केवल ये दौड़ता है 4.5 किलोमीटर, 4.5 किलोमीटर। रेस एक साथ खत्म करते हैं, दोनों रेस एक साथ शुरू की। ऑब्वियस है, बोलने का सवाल है, लेकिन ऑब्वियस है कि सवाल में कुछ नहीं बोला गया तो सारे खिलाड़ी एक साथ रेस शुरू कर रहे हैं। ठीक है, दोनों एक साथ दौड़ना शुरू किया, दोनों एक ही टाइम पर रेस पूरी करी है। इसका मतलब दोनों सेम टाइम तक दौड़े हैं। एस और टी एक साथ दौड़ना शुरू किया और दोनों एक साथ फिनिशिंग पॉइंट पर पहुंचे, तो दोनों एक ही जो है सेम टाइम तक दौड़े। अगर टाइम सेम है तो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही स्पीड का रेशियो होगा। भाई एस दौड़ता है पूरा 5 किलोमीटर, टी दौड़ता है आपका 4.5 किलोमीटर, डिस्टेंस का रेशियो है, तो यही एस और टी की स्पीड का रेशियो होगा। मेरे प्यारे आप बोलोगे नहीं होगा स्पीड का रेशियो। आपसे क्या बोला? टी की गति है, अब आप काट नहीं सकते हैं। 4.5 किलो 13.5 किलोमीटर बराबर दिया 3 गुना, तो 5 किलो भी 3 गुना आ जाएगी 15। एस की स्पीड आएगी 15 किलोमीटर बराबर। आंसर हो गया, ये ऑप्शन। ठीक है भाई, ठीक है। 8वां टाइप भाई, एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत इजी है, थोड़ा सा आपको लेके पकड़ना है। अगला सवाल, सवाल नंबर है मेरे प्यारे आपके सामने यहाँ पर 19 और 20। अगली वैरायटी में आपको बच्चों यहाँ से 2 क्वेश्चन कराऊंगा, आज का लास्ट होगा। नेक्स्ट टाइप बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बनाए ए और बी 100 मीटर दौड़ भाग लेते हैं। ए 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ता है, ए बी को 8 मीटर की शुरुआत देता है, फिर भी उसे 8 सेकंड से हरा देता है। बी की स्पीड क्या है? ये वाला सवाल लेटेस्ट आया है 2022 के प्री में। जी माने बच्चों, ए और बी दोनों 100 मीटर की रेस में भाग लेते हैं। ए और बी 100 मीटर की रेस में भाग लेते हैं। ए दौड़ता है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, आपको एक स्पीड दी है। ए बी को 8 मीटर की शुरुआत देता है, फिर भी जो है ए बी को 8 सेकंड से हरा देता है। आपसे पूछा है बी की स्पीड क्या है? देखो मेरे प्यारे, जैसे एक रेस हो रही है 100 मीटर की, 100 मीटर की रेस हुई है। ए जो है बी को 8 मीटर की शुरुआत देता है, यानी ए तो दौड़ता है स्टार्टिंग पॉइंट से और बी दौड़ता है आगे, यानी 8 मीटर आगे से। ए दौड़ता है स्टार्टिंग पॉइंट से, बी दौड़ता है 8 मीटर आगे से, तो ए तो पूरा 100 मीटर दौड़ता है और बी मेरे दोस्तों केवल यही दौड़ पाता है 92 मीटर। ये बात समझ में आप बोलोगे हां सर, यानी कि ए तो पूरा 100 मीटर दौड़ता है मेरे प्यारे, आप बोलोगे हां सर, और बी कितना दौड़ पाता है? 92 मीटर। यस सर, आप बोलोगे हां सर, बिल्कुल सही। ठीक है भाई, ए तो 100 मीटर दौड़ता है और बी को कितना दौड़ना है मेरे प्यारे? 92 मीटर। समझ में आप बोलोगे बिल्कुल सही। ए 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ता है और फिर भी ए जो है बी को 8 सेकंड से हरा देता है। आप मुझे बात बताओ, ए को 100 मीटर दौड़ना है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो ए को कितना समय लगेगा? 100 मीटर दौड़ने में 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितना समय लगेगा? किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/28 से गुणा कर देंगे, तो आपको 25 चौका 100 यानी कि 18 चौक 72 सेकंड। ए को 72 सेकंड का समय लगेगा रेस खत्म करने में। ए को 100 मीटर की रेस खत्म करने में 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से 72 सेकंड का समय लगेगा। ए ने बी को 8 मीटर की शुरुआत दी है, यानी कि बी 8 मीटर आगे से दौड़ रहा है, बी को दौड़ना 92 मीटर। ए ने बी को 8 सेकंड से हरा दिया, फिर भी अगर एक और रेस खत्म करने में 72 सेकंड लगा है तो बी 8 सेकंड से हार गया है, तो भाई बी को तो 8 सेकंड ज्यादा लगा होगा ना। ए ने बी को 8 सेकंड से हराया, इसका मतलब बी ने ए से रेस खत्म करने में 8 सेकंड ज्यादा समय लिया है। अगर ए ने 72 सेकंड में रेस खत्म करी है तो बी ने 8 सेकंड एक्स्ट्रा, बी ने समय लिया है 80 सेकंड। आप बोलोगे हां जी सर, यानी कि बी 92 मीटर दौड़ा है 80 सेकंड में, तो बी की स्पीड आएगी 23/20 आ जाएगा। ये मीटर पर सेकंड में, ये बी की स्पीड मीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर आवर में पूछी है तो 18/5 से गुणा करनी पड़ेगी किलोमीटर पर आवर। नीचे 100 है, 23 18 होता है 360 और 54 414 104.14, तो बी की स्पीड आएगी 4.14 किलोमीटर पर आवर और यही सवाल का आंसर हो गया बी ऑप्शन करेक्ट, बी ऑप्शन। क्या बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, जबरदस्त सवाल। आगे चलेंगे, ठीक है ना। एक बार रिपीट करके एक क्वेश्चन आपको और बताता हूं, ऐसा ही बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन होगा मेरे प्यारे। सवाल नंबर आपके सामने यहाँ पर 20 जवाब देंगे। 400 मीटर की रेस में ए 16 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ता है, ए बी को 15 मीटर की शुरुआत देता है, ए बी को फिर भी उसे 10 सेकंड से हरा देता है, फिर भी जो है 10 सेकंड से बी को हरा रहा है। बी की स्पीड क्या है? दो बंदे हैं ए और बी, ध्यान से सुनना शुरू करिएगा। 400 मीटर की रेस में ए दौड़ता है 16 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ए बी को 15 मीटर की शुरुआत देता है, उसके बावजूद भी ए को पहले अपने साथ खड़ा कर दिया, उसके बावजूद भी ए ने बी को 10 सेकंड से हरा दिया। अगर ये 400 मीटर की है तो यानी ए तो 400 मीटर दौड़ेगा, बी 15 मीटर की स्टार्ट मिली तो बी 15 मीटर आगे से, यानी कि 400 - 15 बी 385 मीटर दौड़ेगा, 385 मीटर दौड़ेगा। समझ में आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। बोले 400 मीटर की तो बी आपका 15 मीटर आगे से दौड़ेगा, बी कितना दौड़ेगा? 400 - 15 385 मीटर। अब ए दौड़ता है 16 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो 400 मीटर जाने 16 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कितना समय लगेगा? 25 सेकंड। तो ए को रेस खत्म करने में 25 सेकंड का समय लगा, उसके बावजूद भी ए ने बी को 10 सेकंड से हरा दिया। अगर ए ने बी को 10 सेकंड से हराया, इसका मतलब बी जो है वो ए से 10 सेकंड ज्यादा समय लेगा रेस खत्म करने में। अगर ए ने रेस 25 सेकंड में खत्म किया है तो बी 10 सेकंड ज्यादा, यानी कि बी समय लेता है 35 सेकंड। तो बी 385 मीटर दौड़ता है 35 सेकंड, तो बी की स्पीड है 35 कम 35 3 35 कम 35 11 मीटर पर सेकंड। तो जो बी की स्पीड है 11 मीटर पर सेकंड है। ए ऑप्शन सवाल का आंसर है क्या है? स्पीड का डिस्टेंस आपको पता है, टाइम निकालना, आपको डिस्टेंस पता है ऑलरेडी, टाइम आप निकाल लोगे, बी का टाइम तो आपको आ जाएगा, कर लोगे ना। क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैं आपको इससे 2 क्वेश्चन करवा दिए, ठीक है ना। चलिए कल मैं आपका एवरेज औसत करवाऊंगा, ठीक है। अगला चैप्टर चलो दोस्तों, आज नहीं पाए।